हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मेरे नयनों के तारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, सारे जग के हितकारी हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, सब भगतन के रखवारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, गणिका और गिद्ध उधारे हैं, गणिका और गिद्ध उधारे हैं, हम खड़े इन्हीं के द्वारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, शरणागत आर्त निवारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो अधमन को उद्धारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। आइए हनुमान जी का स्मरण करते हैं। ओ मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। ओ श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन लीजय, सुनहु कथा करुगान, सीताराम राम। हनुमान जी महाराज जहाँ कहीं भी वो राम कथा प्रारंभ होने जा रही है, और आकर के यहाँ पर प्रभु की कथा स्मरण कीजिए, सुनिए दादा। अरे श्री राम जय राम जय जय राम। रघुनाथ जी आप आइए। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपदे। ओम भोलेनाथ बाबा आइए, कथा प्रारंभ होने जा रही है। प्रभु आइए, थोड़ा संबल दीजिए, श्री राम कथा सुनिए। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी महाराज मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके न्यू जग काज। कल समुद्र बोलत लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम जय सिया राम राम राम। मेरे राम हे हनुमान, मुझ पर कृपा करो भगवान। आइए, बहुत सुंदर प्रसंग है। कल हमने और आपने सबने श्री रामचरितमानस के दोहा नंबर 270 से मास पारायण नवा विश्राम पर विश्राम किया था। इसके आगे की कथा आप प्रारंभ करते हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और इसी कथा के अंतर्गत पंडित मणिभूषण सांडिल्य काशी और पंडित कन्हैयालाल मिश्रा जी, पंडित विनोद कुमार तिवारी जी और आशुदेव जी पधारे हैं। और आदरणीय मेरे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री उमा शंकर मिश्रा जी लखीमपुर
हमारे बड़े भाई कथा में आए हैं। राम से या राम, बड़ी व्यस्तता रहती है दद्दू को, और आज मुझे भी लेट हो गया, कथा प्रारंभ हो रही है। कल हमने सबने दर्शन किया, श्री रामचरितमानस में परशुराम जी पधारे हैं सीता स्वयंवर में, और परशुराम के आते ही कपटी राजा इसलिए सुखी हो गए, इसलिए प्रसन्न हो गए कि परशुराम जी अब जिसने धनुष तोड़ा है उसको सजा देंगे। परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं। जनक जी से पूछा, सबसे पूछा, और कहने लगे। सबने प्रणाम किया, अपने पिता का नाम पहले लिया है, फिर अपना नाम बताया है, फिर देश का नाम बताया है, कहाँ के राजा हैं, सबने प्रणाम किया है। उसके बाद राजा जनक ने सीता जी को प्रणाम कराया है, विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को प्रणाम कराया है। तत्पश्चात जनक से क्रोधित होकर के पूछने लगे, अरे जनक, ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है, उसको सामने लाओ। जनक कांप रहे हैं और जनक जी महाराज परेशान हैं। और यहीं से आगे की कथा हो। सभय बिलो के लोग सब जान जान के भीरू, और इतना कोलाहल देख करके मैया सीता बहुत दुखी हो गई हैं। राम सिया राम, सभी लोगों को भयभीत देखा मेरे रघुनाथ जी ने। हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर, अरे हाँ बोले श्री रघुवीर। रघुवीर माने रघुनाथ जी। श्री राम जी महाराज उठे हैं, न मन में कुछ हर्ष है न कोई विषाद है। बड़े ही गंभीर मुद्रा में जब देखा कि सीता जी को बड़ा पीड़ा है, परशुराम जी बड़ा कौतूहल काट रहे हैं। भगवान परशुराम जी महाराज बड़े क्रोधित, धनुष किसने तोड़ दिया। तब मेरे राम उठ के खड़े हो गए। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, आ गए परशु जी आ गए स्वयंवर में। हो सभी घबरा गए, सभी घबरा गए स्वयंवर में। राजा सब घबरा रहे हैं, सब कांप रहे हैं। राम जी उठ के खड़े हो गए, कहने लगे, हो नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, भंजनिहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धन, अरे नाथ शंभु, हम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। दादा आप सही कह रहे हैं, दादा लिखते हैं आपकी कोई टाइमिंग नहीं है, आप डांट सकते हैं, ये सत्य है। दादा जंजाल है बहुत, तो ये जंजाल काम का भी है और ऊपर से भगवान की चर्चा का है। जब समय जिस समय निकल पाता है, 8 से 9 के मध्य 9:30 तक भी हो जाता है कई बार। मेरे राम सिया राम, दिन बड़ा हो गया है, रात छोटी हो गई है, ग्रीष्म काल है तो देर हो जाती है। दादा क्षमा चाहते हैं आप सभी से। आप सुनते हैं, प्रयास करेंगे 8:30 बजे से। रोज नियम बनाते हैं, रोज टूट जाता है। यही तो राम की माया है कि हम रोज नियम बनाते हैं कि पूजा सुबह करेंगे, फिर शाम को करेंगे, संध्या वंदन करेंगे, लेकिन वो नियम रोज टूटता है। दादा ये हमारी गलती है और भगवान मेरा अपराध क्षमा करेंगे। ओ मेरे राम सिया राम, नाथ, अरे नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। श्री राम जी खड़े हो गए, कहने लगे, हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही एक दास होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। तो यह सुनकर के परशुराम क्रोधित हो गए। अरे आयसु काह कहिए किन मोही, अरे सुन ऋषाई बोले मुनि को ही। अरे मुझे आज्ञा दो, आपका कोई दासी तो होगा। अब परशुराम जी कहने लगे, अरे सेवक सो जो करहि सेवकाई, अरे सेवक जो सो करहि सेवकाई, अरे करनी करि करहि लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, अज सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा,
फिर आहा, अरे सहस बाहु समसोर कुमोरा, सहस बाहु समसोर कुमोरा, ओ मेरे राम। परशुराम जी कहने लगे कि सेवक जो सुकरई सेवकाई, सेवक वो होता है जो सेवा करे, सेवा का काम करे। और अरे अरि करनी करि कर ही लड़ाई, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अरे सुनि मुनि बचन, हाँ जी सुनि मुनि बचन, लखन मुस्काने, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, अरे बोले परशुधर ही अपमाने। जब उन्होंने परशुराम जी ने त्योरी चढ़ा करके गुस्से में कहा, अरे जो दास होता है वो सेवा करता है, ये तो लड़ाई का काम किया किसी ने। तब लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, बड़े भैया बैठ गए और छोटे भैया खड़े हो गए। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम राम जय सीताराम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, जय जय हनुमान मेरे राम राम जय सीताराम। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, अरे बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु असरिस कीन्ह गोसाई, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न, अरे कबहु न असरिस कीन्ह गोसाई। फिर अरे यही धनु पर हो, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रे साई बोले भृग केतु। लक्ष्मण जी उठे, लक्ष्मण जी ने कहा, अरे बहुत से धनुष हमने तोड़े हैं, तब आप वही गुस्सा नहीं किए। अब इस धनुष पर ऐसा कौन सा तो आपका प्रेम है, कौन सा ऐसा दुलार है जो आप इस धनुष को कहे। अरे सुन रे साई कहा भृग कुल केतु। जब ऐसा बोले लक्ष्मण जी कि बचपन में तो छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़े, तब आप नहीं आए, गुस्सा नहीं किया। अब इस धनुष पर किस प्रकार की ममता है, यह सुनकर भृगुवंश की ध्वज स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर के बोलने लगे। और लक्ष्मण जी धीरे धीरे क्रोध में बातों का घी डाल रहे हैं। अरे कोई गुस्से में कहे धनुष किसने तोड़ा, तो कोई बोले बहुत से धनुष तोड़े, तब आपने कुछ नहीं कहा। इस पे काहे मरे जा रहे, इस पे क्या ममता है। तो आदमी को क्रोध में और गुस्सा आती है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है, क्रोध दादा बोध को हर लेता है, क्रोध बुद्धि को भी समाप्त कर देता है। क्रोध में आदमी सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। इसलिए कहा जाता है कि क्रोध में कहे गए वचनों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। चाहे माई बाप कुछ कह जाए, चाहे बेटा कुछ कह जाए, कभी भी किसी भी प्रकार का क्रोध में कभी किसी भी प्रकार का आंसर नहीं देना चाहिए। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम राम जय सीताराम। हो रे नप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहारे, बोलत तुहे न समारे। अरे धनु ही समति पुरारे धनु, धनु ही समति पुरारे धनु, विदित सकल संसार। परशु जी क्रोधित हो गए, परशु जी क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के बोलने लगे, क्या रे नृप बालक काल बस। दादा हमारे लिखते हैं, हम आपको यूट्यूब पर सुनते हैं। सुबह 5 बजे गृहस्थ आश्रम भी बहुत जरूरी है, सही बात है। आपने बड़ा दिव्य आश्रम बनवाया दादा। भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। कहाँ हो भोलेनाथ, दया करना दादा के ऊपर।
दादा के ऊपर भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, भगवान ने आप पर कृपा की है। और आगे लिखते हैं, छोटे भाई आपकी कथा बहुत बढ़िया लगती है। भगवान की कथा है दादा, ये तो मुझसे कोई बुलवा रहा है, पता नहीं कौन, किस शक्ति के का एक प्रताप है जो इस मुखार बिंदु से रामचरितमानस का पाठ और कथा करने का भगवान ने थोड़ा सा काम दे दिया है। सीताराम जय जय राम। रे नप बालक काल बस, बोलत तो ही न सम्हारी, धनु ही सम त्रिपुरारि, धनु विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, क्योंकि राजपुत्र इसलिए कहा, विश्वामित्र ने परिचय करा दिया था कि ये दशरथ के दोनों बच्चे हैं, तो कहा अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कोई होश नहीं, सारे संसार में विख्यात ये शिव जी के धनुष को तू धनु ही के समान बता रहा है। रे नप बालक काल बस, बोलत तो ही न सम्हारे, धनु ही समत पुरारे, धनु विदित सकल संसार। मेरे हाँ विदित सकल संसार। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। बहुत सुंदर है। परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं, लक्ष्मण जी और धीरे से लगा रहे हैं फुलझड़ी। क्या कहा लक्ष्मण जी ने, इस बात का जवाब दिया है लक्ष्मण जी ने, सुनिएगा, बहुत आनंददायक प्रसंग है भैया। आदरणीय विकास सक्सेना जी और अवनिंद्र कुमार अवस्थी भैया, सोनू भैया, हमारे दद्दू उमाशंकर जी साहब, श्रद्धा मिश्रा जी, काफी लोग कथा पर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं। सबसे निवेदन है चैनल सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब का, उसमें एक कथा भाग 1 से और आज तक की संपूर्ण कथा, इसी संगीतमयी कथा, आनंददायी राम कथा आपको सुनने को मिलेगी। राम सिया राम सीताराम। अब लक्ष्मण जी देखिए जवाब देंगे। अरे लखन कहा हंसी, अजी हमरे जाना, अरे सुनहु देव सब ये धनुष समाना, आका छतिला भुजून धनु तोरे, मेरे राम सिया राम, मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। पढ़ने में गलती हुई, राम सिया राम। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, अरे काछत लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने जवाब दिया। दादा उमाशंकर दद्दू हमारे मैसेज में लिखे हैं कि गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे थे, महाराज जी ने बनाया, लेकिन महाराज जी ने जो आश्रम बनाया दादा मथना मंदिर का, उसमें आपका बड़ा सहयोग, ये आपका बड़प्पन है, ये आप कुछ करते हैं और कहते नहीं हैं। तो मेरे राम सीता राम जय सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम सीता। और दादा ने ये भी लिखा है, आप तुम्हारी कथा हमारे लिए कहते हैं, आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है और इसलिए कोई लालच नहीं। अरे लालच राम के नाम में करना ही नहीं चाहिए। जो लोग कथा को बेचते हैं दादा, नहीं बेचना चाहिए, मजबूरी उनकी भी है, करें क्या, क्या करें। कोई कथा, भगवान की ऐसी कथा पावन है, भगवान सबको ऐसी व्यवस्था दें कि हमारे समस्त कथावाचक अरे निःशुल्क में व्यवस्था के अनुरूप हो जाए और कथा सुनाए। मेरे राम सिया राम सीता राम जय जय राम। लखन कहा हंसी हमरे जाना, कंचन बिटिया सादर जय सिया राम। फिर आज लेट हो गया। अरे लखन कहा हंसी हमरे जाना, आज सुनहु देव सब धनुष समाना। अरे हमारे जानने में, मेरे दृष्टि में सारे धनुष एक समान है जी। अरे पुराना धनुष था, तोड़ने में क्या लाभ हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन नया जान करके तोड़ दिया, है तो पुराना था। अरे छुअत टूट रघुपति न दोषु, अरे मुनि बिनु काज करी कटरोसु। फिर अरे बोले चितय
परसु की ओरा, रेसठ सुनहि स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण ने कहा, अरे मुनिदेव, ये धनुष तो पुराना था, रघुनाथ जी ने छुआ और टूट गया, इसमें राम जी का क्या दोष है? मेरे राम सिया राम। जब ये बात सुनी तो परशुराम जी ने फरसे की तरफ देखा। अच्छा, कोई लाठी डंडा लिए होता, डंडे तमतमाता है, देखो। तो परशुराम ने फरसे की ओर देख करके कहा, रे दुष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है क्या? अरे बालक बोली बधहु नहीं तो ही, अरे केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्म चारी अति क्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी ने फिर अपना परिचय बताया। अरे मैं तुझे बालक जान करके तेरा वध नहीं कर रहा हूं। मूर्ख, क्या मुझे साधु महात्मा मुनि समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी मुनि हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं और विश्व भर में विख्यात हूं। मेरा नाम परशुराम है, तू जानता नहीं? भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, फिर विपुल बार महि देवन दीन्ही। अरे बाल, अरे साहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। ऐसे ऐसे परसा चमका रहे हैं परशुराम जी। परशुराम को परशुराम इसलिए कहते हैं, वो परसा सदैव साथ में रखते थे। आहा, धन्वंतरी तिवारी जी महाराज प्रकट हो गए हैं फेसबुक में। आहा, जय हो। बाल ब्रह्मचारी हूं, बड़ा क्रोधी हूं, अपने भुजाओं के बल से पता नहीं कितनी बार मैंने राजाओं से रहित इस पृथ्वी को कर दिया, और वो पृथ्वी, वो जगह मैंने विपुल बार मही देवन दीनी। मही माने धरती और देवन माने देवता। धरती के देवता हैं ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों को समर्पित कर दिया। अरे साहस, अरे साहस बाहु भुज छेद निहारा। सहस्त्र भाव को, इस भुजाओं को मैंने इसी फरसे से काटा है। अरे परसु बिलोक महीप कुमारा, मेरा फरसा देखो, इसी फरसे से काट दिया सबको। मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मूर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू जानता नहीं है, तो अपने माता पिता को सोच के बस में बस न कर। मतलब, अरे राजा के बालक, तू अभी नहीं जानता है, मेरा परसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तो अभी जानता नहीं है, खाली माता पिता को सोच सोच करके कि मेरे राजा पिताजी चक्रवर्ती जी हैं, और टक्कर ले रहा है। बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो महेशु महाभट मानी। अरे पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, अरे चाहते उड़ावन फूंक पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसे, और जैसे हंसे वैसे परशुराम को और गुस्सा आ गया। अगर कोई गुस्सा हो, भैया हो, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई क्रोधित हो, उस समय सामने वाली पार्टी अगर हंस देती है तो उसका गुस्सा और सातवें आसमान पर चला जाता है। क्रोध का मतलब है कि तुम परेशान हो। जब वो क्रोधी कोई डांट रहा हो तो ये स्थिति होती है कि सामने वाली पार्टी परेशान हो। परेशान होने के अलावा हंस दो, जैसे हंसोगे क्रोध सातवें आसमान पर। तो लक्ष्मण ने हंसकर बड़े ही कोमल स्वभाव से कहा, क्या? अरे मुनीश्वर, आहा, आप तो बड़े भारी योद्धा है ना, अपने आप को समझते हो ना योद्धा? परशुराम से लक्ष्मण जी कह रहे हैं। अच्छा, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, ऐसा लगता है फूंक देंगे और पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हो फूंक से। पुन पुन मोहि दिखाव कुठारू,
अरे चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। और कहने लगे लक्ष्मण जी, अरे हिया कुढ़ा हिया कुम्हड़ बतिया को नाही, हिया कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देख मर जाही। अरे देखो कुठार सरासन बाना, अरे मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अरे ये मैं कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूँ जिसकी तरफ ऐसे उंगली उठा दोगे। कहते हैं जो कद्दू होता है कुम्हड़ा बोलते हैं भैया अवधी भाषा में, कुम्हड़ा, कुम्हड़े की सब्जी। कद्दू माने कुम्हड़ा, अवधी भाषा में कद्दू को कुम्हड़ा बोलते हैं। आज हमारे गांव में भी इसको कुम्हड़े बोला जाता है। हिया कुम्हड़ बतिया को नहीं, मैं कोई कद्दू का छोटी सी बतिया माने छोटा सा फल जब स्टार्टिंग में होता है वो नहीं हूं। किसने कहा? लक्ष्मण ने। किससे कहा? परशुराम जी से। जे तर जनी देख मरी, उसको तुम उंगली दिखाओगे मर जाएंगे क्या? देखो कुठार सरासन बाना, अरे मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, अरे भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। लक्ष्मण बोले, अरे भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। लक्ष्मण बोले, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोके। लक्ष्मण बोले, अरे सुर मह सुर हरिजन अरु गाये। लक्ष्मण बोले, हमरे कुल इन पर न सुराए। लक्ष्मण बोले, मेरे राम। सीताराम। अमित भैया सादर जय सिया राम। मधुर कुमार बाबा जी सब लोग कथा में हैं। जय श्री राम। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मैंने तुम्हें भृगुवंशी समझा और यज्ञोपवीत चूंकि आप धारण किए थे। आहा, यज्ञोपवीत देख कर तो कुछ आप कहते हैं। अब यज्ञोपवीत मैं आपका देख लेता हूं, ब्राह्मण हो आप, इसलिए जो कुछ भी आप कहते हैं उसे मैं सहन कर लेता हूं। मारे भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। ओ जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। जो कुछ भी कहते हैं मुझे क्रोध आता है, लेकिन आपका जनेऊ देख करके मैं उस क्रोध को बर्दाश्त कर लेता हूं, क्योंकि ब्राह्मणों को रज को मैं माथे पे लगाता हूं। ये लक्ष्मण जी कहने लगे। सुन मह सुर हरिजन अरु गाई, अरे हमरे कुल इन पर न सुराई। लोग कहते हैं हमारे कुल और खानदान में, दशरथ के कुल में, रघुकुल में कोई भी व्यक्ति ब्राह्मणों के ऊपर वीरता नहीं दिखाता। देखिए भैया, ब्राह्मणों का सब जगह सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों का सदैव सम्मान होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है साहब। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमारे कुल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ब्राह्मणों के ऊपर वीरता दिखाए। आहा, देवता, ब्राह्मण, भगवान और गौ भक्त पर, और गौ भक्त, गौ माने गाय, भक्त माने भगवान का भक्त, संत, ब्राह्मण, देवता, इन सभी पर हमारे कुल में कोई वीरता नहीं दिखाता। इन पर झगड़ा लड़ाई की वीरता नहीं दिखाता। सुर मह सुर हरिजन अरुगाई। सुर माने देवता, मह माने धरती, सुर माने देवता, धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण। जय हो। भगवान का भक्त कोई संत हो, और राम से या राम हमरे अरुगाई, गाई माने गाय, ये हमरे कुल इन पर न सुराई। इस पर कोई वीरता नहीं दिखाता और दिखाना भी नहीं चाहिए। अरे बधे पापु अपकीरति हमरे। हाँ लक्ष्मण बोले, अरे सुनो परशु जी, परशुराम से बोले, राम से या राम। बधे पापु अपकीरति हारे,
मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। अरे कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, अरे व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। लक्ष्मण बोले जरा सुनो परशु जी। परशुराम से लक्ष्मण कहने लगे, क्योंकि इनको सबको मारने में मुझे पाप लगता है। किनको मारने में? अरे देवता हूं, ब्राह्मण हो, गाय हो, इनको मारने में पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति लगती है। मित्रों, महिषुर माने होता है धरती के देवता, और इस धरती माँ के देवता हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण का सदैव सम्मान करना चाहिए। ये बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं। इनको अगर मुझे वध, परशुराम जी से, ये आदरणीय मुनिदेव महाराज, अगर मैं वध कर देता हूं तो मुझे पाप लगेगा, हार जाऊंगा तो अपयश लगेगा, इसलिए मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर रहा। राम सिया राम। आप मारे भी तो मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए। आहा, कितनी सुंदर बात कही है। यहाँ से ये शिक्षा उठा लीजिए, ब्राह्मण अगर कुछ अपशब्द कहता भी है फिर भी उसको कुछ कहना नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम ब्राह्मण हैं इसलिए ये न सोचिएगा कि हम ब्राह्मणों की बड़ाई कर रहे हैं, नहीं, ऐसा लिखा है। ओ बधे पापु अपकीरति हारे, बधने से पाप लगेगा, हार जाऊंगा तो अपकीर्ति हो जाएगी। मारत हूं पा परिय तुम्हारे। अगर ब्राह्मण आप मारोगे भी मुझे, आप ब्राह्मण हैं, तब भी आपके मैं पैरों पे पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, अरे व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। देखिए, आप जो बात कह रहे हो, लक्ष्मण जी ने कहा किससे? परशुराम जी से, कि आप जो बातें कर रहे हो वो बातें ही आपकी बिल्कुल कठोर हैं, वज्र के समान है। तो धनुष बाण और ये फरसा लिए क्यों टहल रहे हो? आपकी बातें इतनी दिव्य है। आदरणीय दयाशंकर पाठक जी, उमाशंकर दादा और हमारे जनपद के अग्रणी श्री आशु भैया, आशु मिश्रा जी, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, समाज सेवी, इस कथा में फेसबुक के माध्यम से हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, यही प्रार्थना है। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। सुन सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। और इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने जो आपसे अनुचित कह दिया हो, लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि देवता, उसे क्षमा कर दीजिएगा। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, और क्रोध हो गया और गंभीर वचनों को कहा। अरे कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, अरे कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। अरे कुटिल काल बस निज कुल घालक। हो भानु बंस रा केस कलंकु। हो निपट निरंकुश अबुध असंकु। जय श्री राम सिया राम जय जय राम सिया राम। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। कहने लगे, हे परशुराम जी, लक्ष्मण से नहीं कहा, विश्वामित्र से कहा, विश्वामित्र जी सुनो। विश्वामित्र बेचारे चौंक पड़े, क्या बात? अरे विश्वामित्र जी, ये बालक बड़ा कुबुद्धि है, कुटिल है, काल के वशीभूत है और अपने कुल का घातक बन रहा है। परशुराम जी ने कहा, यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। बड़ी बड़ी बातें कहने लगे, और यह बिल्कुल उदंड है, मूर्ख है और निडर है। परशुराम जी ने कहा, विश्वामित्र जी सुनिए, काल कवल होई है छन माही। परशु बोले, अरे कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। परशु बोले,
अरे तुम हट कहु जो चाहूं उबारा परसु बोले, कही प्रताप बल रोष हमारा परसु बोले। परशुराम जी कहने लगे विश्वामित्र जी सुनो, अभी ये क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। विश्वामित्र जी से कहने लगे अगर मना नहीं किया आपने तो मैं लक्ष्मण को भी काल के ग्रास में पहुंचा दूंगा। काल का ग्रास माने मृत्यु को प्राप्त होना, काल माने मृत्यु, ग्रास माने भोजन, काल का भोजन मृत्यु है, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूं, फिर मुझे दोष मत देना। अगर इस बच्चे के तुम प्राण बचाना चाहते हो विश्वामित्र जी, तो हमारा प्रताप बल और क्रोध इसको बतला दो और मना करो। मेरे राम से राम जय जय राम। विश्वामित्र जैसे बोलना चाहते थे कुछ बोलना भी, तो बोलने नहीं। लक्ष्मण जी तुरंत बोले। क्या कहा लक्ष्मण भैया ने? अरे लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, अरे तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अरे अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष न पुण्य कछु काहू, अरे कहे लखन जी जन रे सरों के दुसाह दुख साहो, सुनो परसु जी। अरे वीरवती तुम धीर अछोभा, आहा अरे कहे लखन जी गारी देत न पावहु शोभा, सुनो परसु जी। लक्ष्मण से ने परशुराम जी से कहा अरे लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा। अरे लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनिदेव, आपके सुयश को दूसरा कोई नहीं कह पाएगा। आपने अपने मुंह से ही अपनी करनी को कई बार वर्णन कर दिया है। मैं परशुराम हूं, ये किया वो किया, आप तो कह चुके हैं साहब, आपको कौन दूसरा कह सकता। अरे नहीं संतोष पुण्य कुछ कहू। योगी अंगद देवनाथ जी महाराज को सादर प्रणाम है। हमारी कथा में दया शंकर पाठक जी भैया सब लोग हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। बहुत सुंदर प्रसंग है। क्या कहा लक्ष्मण ने? सही संतोष कहा पुण्य कछु कहू। कुछ और बताओ। इतने पर भी अगर तुम्हें संतोष नहीं है परशुराम जी मुनि देवता, तो कुछ और अपनी बड़ाई करो। अरे जन रे सरों के दुसाह दुख साहू। और तुम्हें जो ये अंदर क्रोध हो रहा है, क्रोध, इसको रोक करके अपने कष्ट को मत बढ़ाइए। लक्ष्मण जी कह रहे क्रोध है उसको निकालो। वाह, वीरवती तुम धीर अछोभा। और बोले आप तो वीरता को धारण किए हो भाई मुनिदेव, धैर्यवान और क्षोभ रहित होकर गाली दे रहे हो, तुम्हें शोभा देता है? गाली देना तुम्हें अच्छा लगता है? अरे वीरवती तुम धीर अशोभा, अरे धीर अछोभा। अरे गाली देत न पावहु शोभा। तुम्हें ठीक लग रहा गाली देना? अपने आप को वीर कहते हो? लक्ष्मण ने आगे कहा, बड़ा सुंदर पावन प्रसंग है। लक्ष्मण ने क्या कहा? ऐसे जब बातचीत हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो बातों से ऐसे ही उत्तर देना चाहिए जैसे लक्ष्मण महाराज दे रहे हैं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। मारपीट नहीं हो रही, बातों से युद्ध हो रहा है, वाक युद्ध। सूर समर करनी करही, कहे न जना वही आप। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रताप। आहा, लक्ष्मण ने कहा जरा सुनो परशु जी। क्या कहा? परशुराम सुनो। सूर समर करनी करही। जो सूरवीर होते हैं ना, वो सूरवीरता का कार्य करते हैं। कहीं न जना वहीं आप। बार बार कह करके मैं वीर हूं, मैं वीर हूं, मैं योद्धा हूं, मैं योद्धा हूं, ये कहकर अपने आप को जनाते नहीं। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रताप। और शत्रु को उपस्थित पाकर कायर
अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं परशुराम जी। सामने कोई योद्धा हो और सामने दूसरा कायर व्यक्ति हो तो कायर व्यक्ति अपने डींगे मारेगा। ऐसे वचन लक्ष्मण भैया ने परशुराम जी से कहा है। ये सब संवाद हो रहा है रामायण। ये रामायण तो एक आपने को शिक्षा देने के लिए जी। ये संवाद परशुराम लक्ष्मण का हमारे अपने जीवन में उतारने योग्य है। कोई भी व्यक्ति जब ज्यादा क्रोधित हो तो उसको धीरे धीरे से समझाना चाहिए। क्रोध बढ़ रहा है। लक्ष्मण जी मुस्कुरा मुस्कुरा के कह रहे हैं, अरे तुम तो कालू हाँ के जनु लावा, अरे बार बार मोहि लागे डलावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। हो सुनत लखन के बचन कठोरा, हो सुनत लखन के बचन कठोरा। सुनत हो सुनत, हाँ सुनत लखन के अजी बचन कठोरा। परस सुधारि धर्यो घर घोरा, परस सुधारि धर्यो कर घोरा। लक्ष्मण जी ने बड़ा पिंच कर रही हैं बातें। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अरे तुम तो कालू हाथ के जनु लावा। आप तो मानो काल को अपने साथ हाथ करके ले आए हो, हाथ माने साथन ले आए हो, बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने भयानक परसे को सुधारने लगे हाथ में। अब जानी देव दोष मोहि लोगु, कहने लगे कोई मुझे दोष मत देना। अरे अब जन देव, अरे अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटवा दे बकता बध जोगु, कटवा दे बालक बध जोगु, कटवा दे बालक बध जोगु। परशुराम जी सबकी तरफ ये परसा चमकाया और सबको दिखाया, ले देखो ये बालक बधने योग्य है, अब कोई भी मेरा दोष मत देना, बालक बध योग्य है। राम से या राम, सीता राम, जय जय राम, राम राम जय सीताराम। परशुराम जी ने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। कहने लगे, अरे बाल बिलो की बहुत में बाचा, हो मेरे राम, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मरन हार भा साचा। परशुराम जी कहने लगे, मैंने बालक समझ करके इसके कठोर वचन सुनते ही मैंने माफ किया, बहुत बचाया कि ये बालक है, बालक है, बालक है, लेकिन अब ये सचमुच मरने को आ गया। राम से राम, जय जय राम से राम। आदरणीय योगेश तिवारी जी और शशिकांत तिवारी जी रामचरितमानस पाठ में श्री राम कथा को सुनने के लिए फेसबुक के माध्यम से पधारे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे, हनुमान जी आप पर दया करें। भैया चैनल यूट्यूब पर हनुमत दास अजय के नाम बिना स्पेस लगाए सर्च करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आदरणीय अंकित दुबे जी महाराज, परशुराम जी कह रहे हैं, अब ये लड़का तो मरने वाला है, अब इसको कोई बचा नहीं पाएगा। तो मरने वाला है, लेकिन मरने वाला है क्यों? कहने से कठोर वचन बोल रहा, कोई मुझे दोष मत देना। कौशिक कहा, जब बहुत गुस्से में तमतमाए और परसा फरसा जो था लेके दौड़े, तब कौशिक माने कौन हुए? कौशिक माने विश्वामित्र जी। कौशिक कहा, अरे कौशिक कहा क्षमी ही अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु, अरे खर कुठार में अकुरन को ही, अरे आगे अपराधी गुरुद्रोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, राम राम ओ जय सिया राम। विश्वामित्र ने कहा, भैया क्षमा करो भाई। परशुराम जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कौशिक कहा क्षमी ही अपराधु, अगर इसने कुछ अपराध किया है तो क्षमा करो। क्यों क्षमा करें?
तब कहा कौशिक जी ने, बाल दोष गुण गनहिन साधु। बच्चों का जो दोष होता है, जो अपराध होता है, वो सज्जन पुरुष ध्यान नहीं देते, इसलिए इनको क्षमा करो भाई। कहाँ तुम परशुराम बड़े संत, कहाँ ये बालक है छोटा। साधु लोग बच्चों के अपराधों को गिनते नहीं। तब परशुराम जी बोले, अरे खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधे गुरुद्रोही। तीखी धार कुठार है, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने खड़ा है, और आप ऐसी बातें कह रहे हो कि बच्चों की बात का ध्यान न दीजिए। गाधे सोन का हृदय हंसी मुनि हरि मुनि, गाधे सोन का हृदय हंसी मुनि हरि अरही सूझ। मुनि अरे मुनि हरि अरही सूझ। अरे अयमय खाणन ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र से कहने लगे कि भैया उत्तर देत, अरे उत्तर देत क्षण बिनु मारे। अरे केवल कौशिक शील तुम्हारे। अरे नत यही काटि कुठार कठोरे। अरे गुरु ही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। अरे ऐसे ऐसे जहर भरे उत्तर दे रहा है विश्वामित्र, इसे अगर बिना मारे मैं छोड़ रहा हूं तो हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील और प्रेम के कारण, नहीं तो इसको कठोर कुठार से काट कर थोड़े परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। विश्वामित्र ने हृदय में हंस करके कहा, मुनि को सब हरे हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। गाधे सोन का हृदय हंसी, अरे मुनि हरि हरि सूझ। मुनि को हरे हरा सूझ रहा है, जैसे कहा सावन के अंधेरे से हरे हरा दिख रहा है। कैसे? जैसे इनके प्रभाव को मुनि समझ नहीं पा रहे हैं। ये लग रहा है इनको तो ये बच्चा है। ये बच्चा कहाँ है? अरे राम और लक्ष्मण तो अवतारी हैं भाई, शेषनाग के अवतार हैं। 2 मिनट में पृथ्वी इधर की उधर, मेरे राम सीताराम सीताराम। पृथ्वी भैया तो इधर की उधर 2 मिनट नहीं लगेगा, आधा सेकंड नहीं लगेगा, आधा सेकंड से भी कम लगेगा। क्यों? हमारे सौर मंडल में पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है और सूर्य के चक्कर लगा रही है। मेरी पृथ्वी माँ, ये मेरा ग्रह, साइंस के दृष्टिकोण से अगर देखें तो 30 किलोमीटर 29-30 किलोमीटर प्रति सेकंड ये हम और आप चल रहे हैं। तो एक हल्का सा झटका लगेगा ना तो सब पृथ्वी इधर की उधर हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। ये सब प्रभु की माया है। और ऐसी पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, लाखों करोड़ों इस ब्रह्मांड में है, कई सूर्य हैं, और ये ब्रह्मांड कहाँ है? ये भगवान विष्णु जी के मुंह में है। अजय मुंह खोला तो ब्रह्मांड दिखाया बचपन में श्री राम जी ने। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा के मुंह में है। अब आप परमात्मा की स्थिति का अवलोकन करो कि परमात्मा क्या है, प्रभु क्या है, विष्णु जी क्या है। ये जो जितना भी हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जितना कुछ कर पा रहे हैं, ये सब भगवान की माया है, ये सब प्रभु है, ये उनकी लीला है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं फिर से भाई, जब परशुराम जी ने ये बातें कही, अरे कहे हो लखन मुनि शील तुम्हारा, अरे को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, अरे परशुराम जी महाराज, आपके शील को कौन नहीं जानता? कौन ऐसा ज्ञानी है
वह संसार भर में आप प्रसिद्ध है, आपका शील और आपका गुण। आप माता पिता से तो ऋण हो गए, अब गुरु का ऋण रहा है, जिसका जी में बड़ा सोच है। सोजनु हमरे माथे काढ़ा, अरे दिन चल गए ब्याज बहु बाढ़ा। अब आनी बेवहरिया बोली, अरे अब आनी बेवहरिया बोली। तुरंत देहूं मैं थैली खोली। कहना माता पिता के ऋण से तो आप उद्धार हो गए, अब आपको गुरु जी का ऋण लेना है। तो बहुत दिन हो गया, ऐसा लगता है वो सारा ऋण जो है हमारे माथे मढ़ा है कि वो मैं चुकाऊंगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उस ऋण को, गुरु जी के ऋण जो आपका है गुरु जी का, उसको बहुत दिन हो गए, बड़ा ब्याज उस पर चढ़ गया होगा। अब जाओ कोई हिसाब किताब करने वाला बुला लाओ, मैं तुरंत आपका सारा ऋण चुकता कर दूंगा, थैली खोल कर तुम्हें दे दूंगा। ये जो कूट करी कमेंट किया लक्ष्मण जी ने परशुराम जी पर, तब फिर परशुराम जी महाराज बहुत विचलित हो गए। अब नहीं रुका जा रहा है, क्रोधी है और रुका नहीं जाता। पंडित अभय कुमार जी महाराज हैं कथा में। आइए परशुराम जी क्या करने जा रहे हैं। मेरे राम सिया राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम। हो सुन कटु बचन कुठार सुधारा, अरे हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। हो सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचहु नपदोही। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। लक्ष्मण के कड़वे कमेंट भरे वचनों को सुनकर परशुराम जी ने कुठार को संभाल लिया, परसे को संभाल लिया, और जैसे दौड़े हैं तो सब जनता जनार्दन, सारी सब पब्लिक, सारे राजा महाराजा हाय हाय करने लगे, छोड़ो हाय बालक है छोड़ो। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझ करके बचा रहा हूँ और तुम्हें छूट दे रहा हूँ। लक्ष्मण जी नरम नहीं पड़ रहे। अरे मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, लक्ष्मण ने, अरे लक्ष्मण बोले सुनो परसु जी। अरे मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, हाँ लक्ष्मण बोले दिग देवता घर ही के बाढ़े। लक्ष्मण बोले अनुचित कहे सब लोग पुकारे। लक्ष्मण बोले रघुपति शयन ही लखन निवारे। लक्ष्मण बोले राम सिया राम सीता राम जय जय राम। लखन उतर आहुत सरिस भृगुबर को पुकसानु। बढ़त देख जल भम बचन बोले रघुकुल भानु। तो जब उन्होंने परशुराम जी ने कहा मारने दौड़े, फरसा को निकाला और दौड़े, तो सब जनता हाय राम हाय राम हाय राम करने लगी। और तब लक्ष्मण ने कहा सुनो, क्या कहा परशुराम जी, सुनिए, आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, जो मिला सब ऐसे ही मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। लक्ष्मण जी चुप नहीं हो रहे। परशुराम जी फरसा लेकर दौड़े, बोले तुम्हें कोई मिला नहीं है, अमृत दौड़ रहे हो फरसा लेके, अभी तुम्हें कोई योद्धा नहीं मिला, हम ब्राह्मण समझ के तुम्हें माफ कर रहे हैं, तुम दौड़े जा रहे हो। ये बात जब सुनी है तो सारे राजा कहने लगे अनुचित है, मत कहो, परशुराम जी को ऐसा मत कहो। श्री रघुनाथ जी ने
इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। अरे लखन उतर आहुत सरिस भृगुबर को कुकसानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोधाग्नि को बढ़ा रहे थे। जैसे घी की आहुति दो भैया, तो घी की आहुति देने पर यज्ञ की ज्वाला भड़कती है, ऐसे लक्ष्मण जी अपने वचनों की समर्पण कर रहे थे, दे रहे थे, उत्तर दे रहे थे। परशुराम के हृदय की ज्वाला बढ़ रही थी, क्या कहना। और तो रघुकुल मणि श्री रघुनाथ जी बढ़त देखी, ज्वाला बढ़ती हुई देखा। जल सम बचन, तो जल के समान शांत करने वाले वचन बोले रघुकुल भान। राम सिया राम। सुजीत गुप्ता हमारे परम मित्र, करण सिंह जी और अवनिंद कुमार अवस्थी, सोनू भैया लगातार बने हैं, बीच बीच में मैसेज भी कर देते हैं। अरे राम सिया राम, जय जय राम, राम राम। क्या कहा रघुनाथ जी ने? कहा अरे नाथ करहु बालक पर छूहु, अरे दूध दूध मुख करिय न को। अरे जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत अयाना। नाथ करहु भारत, तो कहने लगे रघुनाथ जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए, कहने लगे नाथ करहु बालक पर छोहू, हे नाथ बालक पर कृपा करिए, ये सीधे और दुधमहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए, तो छोटा बच्चा है। यदि प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता? ऐसे सुंदर वचन जब राम ने कहे, और कहा, राम ने क्या कहा देखो सुनो। अरे जो लड़का कछु अचगर करही, जो लड़का कछु अचगर करही, गुरु पे मात मोद मन भरही, गुरु पे मात मोद मन भरही। हो करिए कृपा शिशु सेवक जानी, मेरे राम जी बोले, मेरे राम जी बोले, अरे करिए कृपा से सुसेवक जानी, तुम सब सील धीर मुनि ज्ञानी। अरे राम जी बोले, सुनो मुनि जी, कहने लगे कि यदि बालक को चपलता करता भी है, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा सेवक जानकर इसके ऊपर कृपा करो भाई। मुनिदेव महाराज परशुराम जी कृपा करें, आप तो समदर्शी सुशील और धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम जी ने जब ऐसे वचन कहे, तो मुनि के मन में कुछ प्रसन्नता हुई। हो राम वचन सुने कछुक जुड़ाने, हाँ राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुत मुसुखाने। हो राम वचन सुने कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुत मुस्काने। हसत देखी नख शिखर व्यापी, हो हसत देख नख शिखर व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम जी के वचनों को सुनकर आदरणीय परशुराम जी महाराज कुछ ठंडे हो गए। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। जिनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से लेकर शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया और कहने लगे, हे राम, तेरा ये भाई
बड़ा पापी है। आहा, अरे गौर शरीर श्याम मन माही, अरे कालकूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहर ही न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। कहने लगे परशुराम जी, ये गोरा जरूर है पर हृदय का बड़ा काला है, ये विषमुख है तो धुआं नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, ये तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता, यानी कि मुझे सबसे बड़ा प्रभावशाली शत्रु नहीं मानता। अरे लखन कहो हंस सुना हो मुनि, अरे क्रोध पाप कर मूल, क्रोध पाप कर मूल, जय बस अनुचित करहि, चरहि बेसु प्रतिकूल, चरहि बेसु प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म करता है और विश्व भर में प्रतिकूल चलता है, सबका हित करता है, अर्थात क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध पाप कर मूल। कहा लखन कहो हंस मुने सुनहु, क्रोध पाप कर मूल, जय बस जन अनुचित करहि, चरहि बेसु प्रतिकूल। अर्थात मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, क्रोध कम करो, करने नहीं चाहिए। जब क्रोध करोगे तो आपको क्या होगा, क्रोध करते ही आप प्रतिकूल कार्य करोगे जो अनुकूल नहीं होगा। अरे मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहर कोप करहु अब दाया। अरे टूट चाप नहीं जुरई रिसाने, बैठी होई पाई पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध को त्याग दीजिए। टूटा हुआ धनुष तो क्रोध करने से जुड़ेगा नहीं। खड़े खड़े आपके पैर दुख रहे होंगे, आप बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, राम ने कहा। अरे जो अति प्रिय तो करे उपाय, राम जी बोले। जोरिए को बड़ गुनी बुलाए, राम ने बोले। हरे राम सिया राम, जय जय राम सिया राम बोलत। लक्ष्मण ने कहा, अगर ये ज्यादा अच्छा तुमको लग रहा है धनुष, तो कारीगर बुला के जुड़वा लो। जब राम ने कहा शांत हो जाओ, थोड़ी शांति पड़ी। लक्ष्मण ने फिर धीरे से कहा, अरे बोलत लख नहीं, अज जनक डराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। जनक जब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं तो जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, चुप रहिए, अनुचित मत बोलो, चुप रहो। सारे लोग कह रहे हैं चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। लक्ष्मण जी अपना कह रहे हैं धीरे धीरे। बोले राम ही देह निहोरा, सिया राम, जय जय राम सिया राम। जब कहा कोई कारीगर बुला के जुड़वा लो यार भाई, ज्यादा दिक्कत है तो। धनुष तो तोड़ ही दिया भैया ने हमारे, तुम्हें ज्यादा समस्या है तो जाओ कारीगर बुलाओ, जुड़वा लो। ये बात जब कहा तो थर थर कांपहि अजपुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। अरे भृगुपति सुन सुन निर्भय बानी, अरे रिश्तन जरहि होई बलहानी। जनकपुर में स्त्री पुरुष थर 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 कांप रहे हैं। मन ही मन कह रहे हैं छोटा कुमार बड़ा खोटा है। जवाब बड़े सुंदर सुंदर दे रहा है। लक्ष्मण जी निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का बल जो है क्षीण हो रहा है। अगर आप डरोगे नहीं तो कोई डराएगा नहीं, ध्यान रहिए। राम सिया राम। शरीर क्रोध से जला जा रहा है, बल की हानि हो रही है, बल घट रहा है। क्रोध करोगे बल घट जाएगा। अरे क्रोध में बल बढ़ता नहीं है, घटता है जी।
राम सिया राम। बोले राम ही दे निहोरा, अरे बचहु विचार बंधु लघु तोरा। अरे मनु मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। पहले कहा परशुराम जी से, तुम विश्वामित्र जी से परशुराम जी ने कि तुम्हारा शिष्य जानकर बचा रहा हूँ। अब राम से कह रहे तुम्हारा छोटा भाई जानकर इसे माफ कर रहा हूँ। यह मन का मैला है, शरीर का सुंदर है, जैसे विष रस से भरा हुआ सोने का घड़ा है। परशुराम जी ने कहा, हे राम, तेरा ये जो भाई है ना, ये बाहर तो बड़ा सुंदर है, अंदर इसके बड़ा गुस्सा है। ये लगता है सोने के कलश में विष भरा है, जो बाहर से दिखता बढ़िया है, अंदर से बड़ा। अरे सोने लक्ष्मण भी हंसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुच, परिहर बामी बाम। अरे हाँ, परिहर बानी बाम। ये सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और कुछ कहना चाहते थे, लेकिन श्री राम जी ने तिरछी नजरों से कहा, जाओ, अब नहीं, बहुत हो गया। नयन तरे रे राम। ये सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। कहना, बोले राम भैया मना कर रहे, छोड़ो। फिर अति विनीत मृदु शीतल वाणी, अरे राम, अरे बोले राम, जोर जुग पानी सीताराम। अरे सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, जय श्री राम। बालक बचन करहु नहीं काना, सीताराम। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। अरे राम जी बोले, जरा सुनो मुनि जी। सुनो, रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल भरी वाणी में बोले, हे नाथ, आप तो स्वभाव से सुजान हैं, अच्छे हैं, आप बालक के वचनों पर कान मत दीजिए। राम जी बोले, जरा सुनो मुनि जी। बर रहे बालक एक स्वभाव, राम जी बोले, इन्हीं संत विदूषहि काओ। सुनहु मुनि जी, कहना ही कछु काज बिगाड़ा। राम जी बोले, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। सुनो मुनि जी, राम जी बोले। परशुराम जी से राम जी कहने लगे, अरे बर्रे और बालक का एक स्वभाव है। अरे बर रहे बालक एक स्वभाव, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं देते। बानर और बालक का एक स्वभाव है। हे नाथ, इसने तो कोई काम बिगाड़ा नहीं आपका, अपराधी तो मैं हूं। अरे राम जी बोले, जरा सुनो मुनि जी। अरे कृपा कोप बधब गोसाई, मुंह पर करिय दास की नाई। अरे काहे बेग जह विधिर सिजाई, मुनि नायक सोई करहूं उपाई। राम जी बोले, अरे सुनो मुनि जी, कृपा कोप बधब गोसाई। राम जी बोले, मुंह पर करहु दास की नाई। सुनो मुनि। अतः हे स्वामी, हे मुनिदेव परशुराम जी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो तो इस दास को करिए, अपना दास समझकर मुझ पर करिए। जिस प्रकार आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। मेरे राम जी बोले, अरे कहा मुनि राम जाई ऋषि कैसे। राम जी बोले, अरे अजहू अनुज
अरे अजहु अनुज तब चितय अनय से राम। अरे कहा मुनि ने जल सुनो राम जी। क्या कहते हैं मुनि? कहा मुनि जाम जाय ऋषि कैसे। अरे मुनि जी बोले सुनो राम जी। मुनि भगवान परशुराम जी ने कहा हे राम क्रोध कैसे जाएगा, अभी भी तेरा भाई देखो कैसे देख रहा है। तब अरे अजहु अनुज तब चितवत कैसे, कैसे देख रहा है। यही के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह को पुकर कीन्हा। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या है, अभी भी आंखें दिखा रहा है। गर्भ श्रवहि अवनि परवनि, सुन कुठार गति घोर। परसु अछत देखूं जियत, बैरी भूप किशोर। अरे हाँ बैरी भूप किशोर। मेरे इस फरसे को देखकर, इसकी घोर करनी सुनकर राजाओं के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते। उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं, क्या हो गया है। परशुराम कहने लगे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। मुनि जी ही बोले अरे सुनो राम जी। अरे बाहे न हाथ दाहे रिस छाती। मुनि जी बोले बाहे न हाथ दाहे रिस छाती। अरे भाग कुठार कुंठित नप घाती। अरे भयहु बाम विधि फिरहु सुभाऊ। मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। सुनो राम जी। मुनि जी बोले, परशुराम जी कहने लगे ये फरसा पता नहीं इसकी गर्दन पे क्यों नहीं चल रहा, विधाता विपरीत हो गया, मेरा स्वभाव बदल गया। अरे मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। राम सुनो राम जी, फरसा नहीं चलता। आज दया दुख दुसह सुहावा। अरे सुन सौमित्र बिहस से रुनावा। बाहु कृपा मूरति अनुकूला। बोलत बचन झरत जन फूला। अरे जो पे कृपा जरहि मुनि ग्राता। क्रोध भये तनु राख विधाता। देखो जनक हठि बालक ये हो। कीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। ये बातचीत हो ही रही थी। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। कहीं कृपा करने से यदि आपका शरीर जला जा रहा है ना, तो तुम क्रोध कर लो तो तुम्हारे शरीर की रक्षा हो जाएगी। और फिर जनक की तरफ परशुराम जी ने कहा, जनक की तरफ देखकर, अरे जनक देखो यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेग करहु किन आँखिन ओटा। मारना नहीं चाहता हूं इसको, आंख के ओट ले जाओ। देखत खोट, अरे देखत छोट खोट न पवोठा। फिर बेगी अरे बेगी करहु किन जर आँखन ओटा। देखत छोट खोट न पधोटा। अरे बिहसे लखन अरे कहा मन माही। मूंद आँख कतहूं कोई नाही। राजा जनक से कहने लगे परशुराम जी, ये जो राजा जनक जी से कहा, ये जो छोटा बालक है लक्ष्मण, इसको मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, ये बड़ा खोटा लगता है। तुरंत लक्ष्मण जी जनक जी के बोलने से पहले बोले, अरे महाराज हम कहाँ जाएं, तुम अपनी आंखें से बंद कर लो। अरे बिहसे है लखन कहा मन माही। आहा अरे मूंद आँख कतहूं कोई नाही। मन ही मन कहा धीरे से। अरे परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध।
शंभु सरासन तोर सठ करसी हमार प्रबोधु अरे करसी हमार प्रबोधु। अगले दोहे पर विश्राम कर लेंगे। ओ बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उबरामा। परशुराम जी के हृदय में अत्यंत क्रोध भरा था। श्री राम जी बोले, श्री राम जी से परशुराम जी बोले हैं क्या? अरे सख तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमको ही ज्ञान पढ़ा रहा है। तेरा यह भाई तेरी सम्मत से कटु वचन बोल रहा है। दोनों मिले हो, तुम दोनों मिले हो, और तू छल हाथ जोड़कर विनय करता है। दोनों भाई मिले हो। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। राम सिया राम, राम सिया राम, सीता राम जय जय राम, राम राम। हो छल तज करही समरु शिव द्रोही, बंधु सहित न तुम्हारहु तो ही। हो भृगुपति बकहीं कुठार उठाए, मन मुस्काहे राम से रुनाए। अरे शिवद्रोही छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर। राम से कहने लगे परशुराम जी, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी परसा को उठा करके मेरे राम सिया राम, सीता राम जय जय राम, राम राम। हरे सीता राम, हरे राम सिया राम, सीता राम जय जय राम, राम राम। जय सीता राम, हरे राम सिया राम, सीता राम जय जय राम, राम सिया राम, सीता राम जय जय राम, राम राम। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधा इहते बड़ दोषु। तेढ़ जान सब बंदहि काहू, वक्र चंद्र महिग्र सही न राहु। मेरे राम सिया राम, गुनह लखन हम पर कह दोषु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, अरे दोस्त तो लक्ष्मण जी का है, क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु कभी नहीं गिसता। अरे राम कहो ऋष तजहु मुनीसा, अरे कर कुठार आगे यह सीसा। चेहरे से जाय करहु सोई स्वामी, अरे मोहि जानि आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनीश्वर क्रोध को तो छोड़ दो, हाथ में जो कुठार है ये मेरा सिर आगे है, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए वही कर लो। हे स्वामी वही कीजिए मुझे अपना दास जानकर। अरे प्रभु ही सेवक कहीं समारु कस, तजहु विप्र बर रोषु। पेशु बिलो के कहे सिकछु, बालक हूँ नहीं दोष। और आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं, स्वामी सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ क्रोध को त्यागिए। आपका वीरों सा वेश देखकर बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। आहा देखे कुठारवान धनुधारी, फिर भैलर कन ऋष वीर बिचारी। अरे नाम जान पै तुम ही न चीन्हा, अरे वंश सुभाय उतरते ही दीन्हा। हो जो तुम औते हो मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहे विप्र उर कृपा धनेरी।
अरे हम ही तो महिषर बर कसिना था, अरे कहून कहाँ चरण कहाँ माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, देव एक गुण धनुष हमारे, अरे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, हो सब प्रकार हम तुम सनहारे। राम जी बोले अरे क्षमो विप्र अपराध हमारे, राम जी बोले अरे बार बार मुनि बे प्रबर, कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरोस हंसे, तहु बंधु समबाम, यावर रामचंद्र की जय। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। आज की कथा यहीं पर विश्राम करेगी। परशुराम जी को मेरे राम जी समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु आप तो जानते नहीं हो, अरे जो तुम मुनि के भेष में आते तो मेरा भाई आपका पूरा सम्मान करता। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत दया है और बहुत दयालु होने चाहिए, आप क्षमा करें। हे नाथ हमारी और आपकी बराबरी कैसी है, आपका नाम परशु सहित बड़ा नाम है, मेरा छोटा नाम राम है। और इस प्रकार देव हमारे पास तो एक ही धनुष है, आप दो धनुष रखे हो, हे विप्र हमारे अपराधों को क्षमा करिए। और यहीं पर इस कथा ये भगवान प्रार्थना कर रहे हैं और यहीं पर राम चर्चा यहीं पर रुक रही है। कथा यहीं पर रुक रही, सुनहु वीर हनुमान, जाई के आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम सीताराम, जय सिया राम। बहुत सुंदर शुभरात्रि। आप सभी लोगों ने जो कथा श्रवण की, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं कल के प्रसंग में। कल के भाग में श्री राम जी परशुराम जी का संवाद होगा। उसके बाद परशुराम जी भगवान श्री राम जी को प्रणाम करके जंगल की तरफ पहाड़ों पर तपस्या करने चले जाएंगे, दिव्य अस्त्र और धनुष प्रदान करेंगे। ये सारा सुंदर प्रसंग आप कल सुनेंगे। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। मेरे राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, राम सिया।